आपके लिए एक सच्ची और अच्छी कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम है एक गरीब लड़के की दर्द भरी कहानी। कहानी एक मीरा नाम की बस्ती में रहने वाली लड़की की है, जिसका बाप बहुत बड़ा शराबी था। आगे बताते हैं कि मीना के साथ और क्या क्या हुआ। मीना को बस्ती में देखकर सब बहुत खुश हुआ और बोले, अरे ये तो बिल्कुल बदल गई है। मैंने सबको बताया कि मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। जो लोग मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं वही लोग मेरा ऑपरेशन कराए हैं। आधी रात का टाइम था और मीना के पापा ने मीना को उठाया और बोला, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने कुछ लड़के वाले आए हैं, हम लोग तुम्हारी शादी करा रहे हैं। मीना सोच रही थी कि ये कैसा रिश्ता है जो आधी रात को आया है, पर उसके पापा उसको तैयार करने के लिए ज़बरदस्ती बोलकर बाहर चले गए। बाहर कमरे में कुछ लोग की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मीना बहुत डर गई। तभी उसके पापा अंदर और मीना को बाहर लेके गए। उसने देखा बहुत ही गंदे गुंडे जैसे आदमी हैं जो उसके ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। मीना सोच रही थी कि एक कैसे रिश्ते वाले हैं जो सिर्फ 4 आदमी हैं, उसके साथ एक भी औरत नहीं है। लड़की मुझे पसंद है, कब दे रहे हो? मीना के पापा, जब आप कहो भाई, लेकिन थोड़ा जल्दी काम हो जाना चाहिए। तो वह आदमी बोला, भाई मैं रेट वही लगाऊंगा, मैं इतनी रेट में ही लड़कियां ले लेता हूँ। इन सब की बातें सुनकर मीना समझ गई कि उसका बाप उन लोगों के हाथों मीना को बेच रहा है। मीना किस तरह रात गुजारी और सुबह होते ही बनारस के लिए निकल पड़े। बनारस आते ही वह अपना पूरे परिवार को देखकर रोने लगी। उन लोगों ने उसे रोने का कारण पूछा तो उनके सामने अपनी आप बीती सुनाई। तो मौसी ने कहा, रिश्ते वाले आए होंगे, तुझे ऐसे ही लगा होगा। मीना बोली, एक कैसे रिश्ते वाले हैं मौसी जो आधी रात को आए और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और हम भी इतनी गंदी नज़र से देख रहे थे। अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो बिक जाती। यह कहकर मीना फिर रोने लगी और फिर मीना बोली, मैं कभी अपने घर नहीं जाऊँगी। यह सब बातें सुनकर उसके मौसी का लड़का परेशान हो गया, क्योंकि मीना की शादी की जिम्मेदारी उसी पर थी। क्योंकि उसने कहा था कि मीना के माँ बाप उसके लिए लड़का खोजें और शादी का सारा खर्चा मैं दूंगा। तब उसने एक फैसला लिया और मीना से बोला कि तू अपने लिए लड़के की तलाश कर, तेरी शादी हम लोग कर देंगे। मीना बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से बोला, भाई मुझे मोबाइल मांग लिया। ये बात उस समय की है जब किसी के पास मोबाइल नहीं होता था। मीना कई लड़कों से बात करती थी, तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो मीना को बिना नौकरानी समझे उससे घंटों बात करता था। एक बार वो लड़की मीना से बोला कि मैं तुमसे मिलने बनारस आऊँगा। मीना बहुत खुश हुई, उसे कोई मिलने आ रहा है। मीना भी अपने घर का काम समाप्त करके अपने घर वालों को मनाकर उस लड़के से स्टेशन मिलने पहुंच गई। जो लड़का स्टेशन पहुंचा तो मीना को फ़ोन किया, मीना तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आया हूँ। मीना ने उसे लड़के से कहा कि मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उस लड़के ने इधर उधर बहुत देखा, फिर मीना को कहा, नहीं तुम कहाँ हो? मीना उसके पास आकर बोली कि मैं ही मीना हूँ। वह जब मीना को देखा तो बोला, तुम ही मीना हो? वह बोला, हाँ। इतना कहा कि वह लड़का, ठीक है देख लिया तुमको, ऐसे कहते हुए तुरंत वहाँ से जाने लगा। पलट के भी मीना को नहीं देखा। मीना बार बार उससे कहती रही, एक बार तो बात कर लो, लेकिन लड़का मीना से बिना बात किए चुपचाप फिर से बनारस से मुंबई चला गया। जब मीना घर पर आई तो उसके घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ। मीना बोली कि वह लड़का बिना बात किए ही चला गया। मीना के घर वाले हंसने लगे और बोले, इतनी जल्दी लव स्टोरी ख़त्म हो गई? हम लोग सोचे थे कि लंबा चलेगा। तो मीना की भाभी ने मीना को समझाया, कोई बात नहीं मीना, तुम अपने बराबरी के लड़के को ढूंढो, वह पढ़ा लिखा अच्छे घर का लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। मीना अपने आप को एक बड़े घर की लड़की समझती, क्योंकि वह एक बड़े घर के में काम करती थी। उस मालिक की लड़की की तरह खुद को समझती थी। उसको ये लगता था कि बड़े घर में काम करने से शादी भी बड़े घर में हो जाएगी। ऐसा कुछ दिन बीत गया। बाद में मीना अपने घर को
कूड़ा लेकर बाहर फेंकने जा रहे, तभी उसकी मुँह टक्कर एक लड़के जिसका नाम विनय था। वह दोनों एक दूसरे को देखे और देखते ही रह गए। बाद में विनय अपने घर को चला गया। विनय भी इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था। उसका भी एक इस दुनिया में कोई नहीं था। मीना भी अपने घर चली गई। मीना सुबह नहा के जब खिड़की पर अपने बाल को साफ कर रही थी, तभी उसने देखा कि सामने खिड़की पर कोई खड़ा है। जब उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो देखा विनय खड़ा था। वह उसे बहुत प्यार से देख रहा था। मीना उसे देखी और शर्मा के नीचे चली गई। जैसे कुछ दिन बीतने के बाद से मीना और विनय एक दिन सब्जी लेने मार्केट गए, तभी उन दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते एक दूसरे का नंबर भी ले लिया और उसके बाद से फ़ोन पर घंटा बात करने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और उन दोनों में प्यार हो गया। बाद में विनय ने मीना से बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मीना बोली, नहीं, मैं तुम्हें अपने बारे में पहले सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरी माँ नहीं है। मेरा बाप मुझे बेचना चाहता था। अब मैं जिनके घर रहती हूँ वही लोग हमारे सब कुछ है। विनय भी बोला, कोई बात नहीं, हमारी भी कुछ ऐसी कहानी है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम हमारे लिए सब कुछ सबसे अच्छी हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर तरह से अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो? ये बात सुनकर मीना बहुत खुश हुई, और क्योंकि उसे लगा रहा था कि विवेक को सच्चा प्यार हो गया है। यह प्यार जिस्म की खूबसूरती देख कर नहीं है, नहीं तो उससे पहले वाला लड़का तो मीना को देखते ही ना करके चला गया था। मीना सोचने लगी कि देर हुआ तो क्या हुआ, ज़िंदगी में कोई सही इंसान तो आया। मीना की हालत भी विनय की जैसी थी, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए मीना विनय से और अधिक प्यार करने लगी। अब धीरे धीरे बात करते करते दिन गुजर गए, लेकिन मीना को डर रहता कि विनय हिंदू था और मीना मुस्लिम थी। क्या पता मीना के घर वाले मीना जहाँ काम करती है मुस्लिम भी थे। क्या पता वे लोग मीना की शादी करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों ने शादी कर ली और कहीं रहने लगे। न जाने कैसे यह बात किसी तरह मीना के मासी के घर के लोग को पता चल गया। उन लोगों ने मीना का पता लगाया, मीना और विनय की शादी करा दी। वह दोनों मौसी के घर रहने लगे। मीना के मौसी के घर वाले बहुत ही अमीर थे। बनारस में खाली पड़ा मकान था जो मीना और विनय को दे दिया रहने के लिए। मीना और विनय दोनों उसमें रहने लगे। 1 साल बाद मीना को एक औलाद हुआ, वह भी मरा हुआ। मीना पूरी तरह से टूट गई। कितने दिन बाद अगर कोई खुशी मिली वह भी भगवान ने छीन लिया। लेकिन विनय मीना से कुछ नहीं कहता। मीना सोचती कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे विनय जैसा इंसान पति के रूप में